बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मिर्ज़ा यासीन बेग साहब को और पाकिस्तान राइटर कौंसिल का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि एक बार फिर वो सजाद जानिया साहब की किसी भी आने वाली किताब की पहली तकरीब मुनक़िद कर रहे हैं। हमेशा बाजी ले जाते हैं मिर्ज़ा साहब, इस बार भी फ़याज़ अवान साहब से वो बाजी ले गए हैं। ये दोनों खुलफा सजाद जानिया साहब को हमेशा हम सब लोगों के सामने पेश करते रहते हैं मुख्तलिफ़ हवालों से। जानिया साहब के साथ एक तवील रफ़ाकत है। इनकी जो पहली किताबें आ चुकी हैं उसमें ये कोई बेरब्त किस्म की गुफ्तगू ही हमेशा रही है, तो अब की दफ़ा इस किताब के शाया होते ही ये सोचा था कि बाकायदा तौर पे मज़मून लिख के वो मज़मून पढ़ेंगे जो इनके शाया नशान हो। गुज़िश्ता 10 दिनों से मैं सफ़र में हूँ और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने कोयटा के मुश्किल हालात के बावजूद उसे कंपोज़ कराया और अपनी रिहाइश गाह पर भूल कर मैं आज कराची से वापस लाहौर आ गया। तो मज़मून जानिया साहब तक इंशाअल्लाह ताला पहुँचा दिया जाएगा। मुझसे पहले जो तकरीब को नहायत ख़ूबसूरती के साथ जो नात ख़ान ने जो दो खूबसूरत कलाम पढ़े उसने महफ़िल का रंग बदल दिया। बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत मुबारक हो। उसके बाद आगर साहब ने, ज़हीर सैयद साहब ने और अफजल आजिज़ साहब ने जहानिया साहब के मुख्तलिफ़ हवालों से उस किताब के बारे में जो उसके मुख्तलिफ़ किरदार हैं उसके हवाले से आप लोगों को आगाही दी। जो उनकी किताब में जो पहली कहानी आपको नज़र आती है, पता नहीं कैसे इसका ये एक मिसरा इन्होंने इस कहानी का उन्वान बनाया। सजाद जहानिया की ये कहानी में उनके फ़िक्री महासन जिस वक्त आप देखेंगे आपको मंजर नगारी भी मिलेगी, तानीसियत भी मिलेगी, खूबसूरत जुमले भी मिलेंगे। जो कहानी सजाद जहानिया के अंदर मौजूद है वो अभी तक मैं नहीं देख पाया कि वो मुकम्मल तौर पे सामने आई हो। उनकी हर तहरीर के अंदर, हर कहानी के अंदर जो इस्तफ़सार और तशनगी रह जाती है वो अब की बार भी मुझे थोड़ा सा महसूस हुई है कि कहीं ना कहीं कुछ किरदार अभी बाकी रहते हैं। आप लोग किताब के सफ़हात पर उनके किरदारों को देखते हैं और हम मुल्तान में भाई उस्मान मुग़ल साहब हैं, सलीम नाज साहब हैं, जैसे फ़याज़ अवान साहब हैं और दीगर दोस्त हैं। हम सजाद जानिया की उन कैफ़ियत से आगाह रहते हैं जब वो किरदार इनके ज़हन से इनकी आँखों तक आ रहे होते हैं और हमें नज़र आ रहा होता है कि एक इंतहाई सॉफ्ट इंसान किस कदर इन किरदारों की कशमकश के अंदर ज़िंदा रहता है। सजाद जानिया एक नहायत नफीस इंसान और सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन इस माशरे के अंदर ऐसे नफीस इंसान का, ऐसी सुलझी हुई शख्सियत का दामन बचा के रखना और इन किरदारों को इस अंदाज में पेश करना ये बिलाशुबा काबिल तारीफ़ बात है। लेकिन अब की बार जो मुख्तलिफ़ चुड़ैलों से वास्ता तो जानिया साहब के किरदारों का भी रहता है और जानिया साहब का भी रहता है, लेकिन अब की बार जो चुड़ैल का मंज़र उन्होंने जो मिलाप की सूरत में वो दिखाया है इंतहाई कराहत भरा, तो वो पता नहीं क्यों भूल गए कि जो बहुत सारी ऐसी अच्छी चुड़ैलें भी हैं कि जिनके साथ इन मनाजिर को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता था। तो कारी के ऊपर थोड़ा सा बोझलपन का मुझे एहसास हुआ। पढ़ने के शौकीन हैं, मौसीकियत इनकी तहरीर में भी नज़र आती है, हमें इनकी गुफ्तगू में भी नज़र आती है और इनके गिरदो नवा में भी नज़र आती है। बैक वक्त फ़िक्शन और बैक वक्त कालम, इन दोनों का मिक्सअप इनकी तहरीर में हमें हर जगह नज़र आता है और अताउल्लाह कासमी साहब से बेइंतहा मुतासिर रहे हैं। अभी जो नकीब महफ़िल हैं, जो निज़ामत फरमारी हैं डॉक्टर साहिबा, उनसे गुजारिश है कि जैसे आपने जानिया साहब के हवाले से जो फ्लैप पे चीज़ पढ़ी है तो काजी आबिद ने बड़ी खूबसूरत उसके ऊपर जो तहरीर लिखी है वो ज़रूर आप पढ़ के हमें सुनाइए भीगा। महसूस भी होंगे हमारे दोस्त, यकीनी तौर पे उन्होंने पढ़ा होगा। स्टेज पे मौजूद तमाम अहबाब, डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब, असगर नदीम सैयद साहब हमारा जनूबी पंजाब से जो निकले और उन्होंने पूरे उर्दू अदब में अपना नाम जिस तरह रोशन किया और उनके ड्रामों के किरदार आज तक लोगों के जहनों पे नक्श हैं और दोबारा हमारी ख्वाहिश है कि उन किरदारों को या नए किरदारों को ऐसे ज़िंदा किया जाए कि हमारा ड्रामा जो आज मर चुका है उसे दोबारा से नई ज़िंदगी मिले। ड्रामे के अजीब से रुख आ गए हैं, वो अलग मौजू है। अताउल्लाह कासमी साहब हमारे लिए सरमाया हैं, हम इन्हें देख कर जीते हैं, हम इन्हें पढ़ कर हमने सीखा है। बहुत शुक्रिया आप अहबाब का। जानिया साहब, गुले नोखेज़ अख्तर साहब, सलीम नाज साहब, जिन्होंने छोटे से जानिया साहब को लिखते हुए
اتنا خوبصورت انداز دیا اور ان کی پرورش کی اور ان کو تربیت دی کہ آج ایک بڑا سجاد جہانیہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ افضل عاجز صاحب نے کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ سجاد جہانیہ اگر ایک ہفتہ بھی افضل عاجز سے گفتگو نہ کرے تو بہت اداس ہو جاتا ہے۔ آغر صاحب نے علمی مضمون پڑھا، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کتاب کتنی خوبصورتی کے ساتھ مکمل کی ہے۔ میں ایک بار پھر بطور مہمان کے بھی اور بطور میزبان کے بھی آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور اس خوبصورت تقریب کو سجایا۔ بہت شکریہ۔